हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके पास मैथमेटिक्स है, हिंदी है या आईपी है, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन यानी पीई नहीं है। उन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पास पीई नहीं है, तो हम लोग अपनी बिजनेस स्टडीज की और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करें। हमारे लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बता दीजिए कि हम लोग बिजनेस स्टडीज को कैसे प्रिपेयर करें। आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों से कहा है 17 तारीख जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन या एजुकेशन का पेपर देके आओगे, उसके बाद से 17 की शाम से 18, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख की सुबह मैं इस पूरे टाइम पे कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पूरी स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एनसीईआरटी, केस स्टडीज, कंप्लीट चैप्टर का विद एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स कीवर्ड्स के साथ कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा शुरू से लेके एंड तक। 17 तारीख की शाम को पेपर देने के बाद सीधा चैनल पे आ जाना, तुम्हें खुद दिख जाएगा और पछताओगे वो लोग जो क्लास उस सीरीज को फॉलो नहीं करोगे। कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर देखना क्लास, एक भी क्वेश्चन, एक भी कीवर्ड उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन सर आपने फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को छोड़ दिया, हमारा क्या होगा। मैं 5 मिनट लूंगा, तुम्हें बताऊंगा तुम्हें इस नेक्स्ट 3 to 4 डेज में। 17 तारीख की शाम से मैं तुम्हें करा रहा हूं, तो तुम्हारे पास मतलब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख की दोपहर तक क्या करना है ध्यान से समझना। अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती आप कर बैठोगे। तुमको पता है 8 मार्च को मैथ्स का पेपर है, तो 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को हमारा बिजनेस स्टडीज का पेपर है, तो 22 तारीख के बाद मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स प्रिपेयर करने का सफिशिएंट टाइम होगा। लेकिन फंस कहां जाएंगे, इंग्लिश में। अगर वो सिर्फ मैथ्स प्रिपेयर करते रहेंगे ना, इंग्लिश में वो काफी फंस जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए उनके पास 2 दिन का ही समय है। तो कोशिश करो कि इंग्लिश में भी, हालांकि हमारे ही चैनल पे आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी 18 तारीख से। भूपेंद्र सर जो है आपको 18 नहीं 22 तारीख से, यानी कि 22 तारीख के बाद 23 तारीख से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इंग्लिश की इसी चैनल पे कराई जाएगी। बट आप अभी से थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रिपरेशन भी डेली 2-2 घंटा करना स्टार्ट कर दो। जिनके पास हिंदी है, बहुत कम बच्चों के पास होगा, बट जो भी बच्चों के पास है, 15 मार्च को हिंदी का पेपर है आपके पास। उसके बाद इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 दिन का समय बच जाएगा, राइट। और जिनके पास आईपी है उनके पास अकाउंट्स के बाद 2 दिन का समय बच जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास मैथ्स है वो अभी थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो बेटा, ये वो टाइम चल रहा है जहां पे जो हम YouTube पे सारे टीचर्स हैं और आप लोग दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह उठना, 5-6 घंटे की नींद लेके सुबह उठना, कंटेंट रेडी करना, क्या क्या कराना है, कैसे कैसे उसकी वीडियोस बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, डेली बेसिस पे बहुत सारा काम हो रहा है। नोट्स क्या क्या आ सकते हैं, मैं मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि कौन कौन से पेपर्स पे फंस सकते हैं क्वेश्चन। 3 मॉक आपको बना के दूंगा प्रीमियम मॉक्स एसपीसीसी ऐप पे। उन सबकी प्रिपरेशन में हम सब लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। पीई वाले बच्चे दबा के पीई की मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी क्लास प्रिपरेशन करो। ये आईपी के लिए थोड़ा बहुत अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं मिलेगा जिनके पास आईपी है। और जो मैथ्स वाले हैं 22 तारीख के बाद आराम से मैथ्स करते रहना, लेकिन इंग्लिश की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो। तो करना क्या है, 14th, 15, 16, 17 ये 4 दिन में बिजनेस स्टडीज का क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। अगर तुम एक कमजोर बच्चे हो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कमजोर बच्चे हो, तो तुमको बोलूंगा क्रैश कोर्स और 5 डेज सीरीज दोनों को फॉलो करो। लेकिन अगर आप 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 90, 95 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्रैश कोर्स को फॉलो करो। और अगर सिर्फ पास होना चाहते हो, सर देखो अभी तो हमें पास होने लायक करा दो कि 50-60 नंबर हमारे आ जाएं, तो 5 डेज सीरीज को फॉलो करो। अगर दो में से कौन सा बेस्ट रहेगा सीरीज, तो क्रैश कोर्स, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर मैं तुम्हें ना सारी चीजें करा रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं क्रैश कोर्स के अंदर ना, ये रहा क्रैश कोर्स का क्लास, एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं आपको। देखो क्रैश कोर्स के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट 50 मिनट में कवर किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी लगभग 50 मिनट में कवर किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे अदर वीडियोस, बिजनेस एनवायरनमेंट 37 मिनट में, प्लानिंग 44, ऑर्गेनाइजिंग 49, इसी तरह से स्टाफिंग 49, डायरेक्टिंग 50। मतलब मैंने 1 घंटा लिया नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के अंदर 1 घंटा लिया है, बाकी सारी वीडियोस को 40, 45, 50 मिनट्स के अंदर कवर कर रखा है। तो अगर आप डेली 2-2 वीडियोस, 3-3 वीडियोस भी देखोगे ना, 3-3 वीडियोस डेली देखोगे ना, तो आराम से आपका पूरा का पूरा
2 घंटे के अंदर, डेली 2 घंटे के अंदर आपका पूरा ये रिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर एनसीईआरटी कीवर्ड्स भी है, कंप्लीट रिवीजन भी है। फिर इससे करके जब आप 17 तारीख को मेरे साथ रिवाइज करोगे ना, मेरा पता मेन मोटो क्या है कि तुम्हारा जो बिजनेस स्टडीज का पहला पेपर है ना कॉमर्स डोमेन का, मेरे सब्जेक्ट का, वो बहुत बेहतरीन जाए, तब तुम्हारे अंदर आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ यार हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा गया, तो आगे के पेपर पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, इन 4 दिन के अंदर क्रैश कोर्स को पूरा खत्म करना है। बहुत कमजोर हो, सिर्फ पास होना चाहते हो 50-60 नंबर, तो 5 डेज सीरीज का भी प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये तुम्हें खत्म करना है, सिर्फ 3 घंटा देना बीएसटी पे, नॉट मोर देन दैट। 3 घंटा बीएसटी पे। इंग्लिश पे तुम्हें क्लास 3 घंटा देना है उन बच्चों को स्पेशली जिनके पास मैथ्स है उनको, और प्लस मैथ्स पे चाहो तो तुम 2 घंटा अभी दे सकते हो, मैथ्स नहीं है तो आईपी पे 2 घंटा दे दो, या हिंदी पे 2 घंटा दे दो। मैथ्स, आईपी और हिंदी में ऑप्शन है, एक ही बच्चे के पास तीनों तो होगा नहीं, तो मैथ्स होगा, हिंदी होगा, आईपी होगा, तो आप 2 घंटा आराम से दे सकते हो इन सब्जेक्ट्स के अंदर, राइट। और इंग्लिश पे 3 घंटा और बिजनेस पे 3 घंटा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो नेक्स्ट 4 डेज में तुम्हें ये काम करना है। जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं है, जिनका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, सारा सब्जेक्ट भूल जाओ, नो अकाउंट्स, नो इको, नो बीएसटी, नथिंग, फोकस ओनली एंड ओनली। मैं जानता हूं कि यार पांचों सब्जेक्ट 100-100 नंबर के हैं, पांचों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्यों मैं किसी सिर्फ ये बोलूं कि मेरे सब्जेक्ट को ही पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से करो। बाकी 17 तारीख को आओगे, मैं गारंटी लेता हूं ऐसा रिवीजन ना तुमने कभी देखा होगा ना आगे देखोगे। बिजनेस स्टडीज में कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन कराऊंगा, कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सारा का सारा, सारे के सारे कीवर्ड्स, क्लूवर्ड्स, पीवाईक्यूज, केस स्टडीज, एमसीक्यू, ऐसा परफेक्ट तरीके से बना के भेजूंगा ना, तुम जब आओगे ना एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, तुम बोलोगे सर सारा का सारा पेपर बीएसटी, इसकी मैं टंके की चोट पे गारंटी से कह सकता हूं, इस लेवल की प्रिपरेशन तुम्हें बीएसटी करा के भेजूंगा। लेकिन क्रैश कोर्स और 5 डेज सीरीज एक एक बच्चे तक तुमको पहुंचाना है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक बच्चे तक पहुंचाओ ताकि वो भी प्रिपेयर करें और आप भी प्रिपेयर करो, और मैं और आप मिलकर मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आपका बोर्ड जो है बहुत अच्छा जाएगा। सो आई होप आपकी मैथ्स, आईपी वालों को थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा बीएसटी और बाकी 2 घंटे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स 22 तारीख के बाद आप दे सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। 22 तारीख के बाद अलग से स्ट्रैटेजी बता दूंगा मैथ्स की, और साथ में अदर सब्जेक्ट की, इंग्लिश की आप कैसे प्रिपरेशन करनी है वो 22 के बाद कर सकते हो, बट 22 तक तन मन धन से लग जाओ, अपना बीएसटी 5 डेज सीरीज और क्रैश कोर्स अच्छे से खत्म करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स जिनके पास है, जिनके पास आईपी, जिनके पास हिंदी है, और कोई भी डाउट, कोई दिक्कत मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस स्ट्रेटजी विल हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।